बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धाम निरंकार जी। साध संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है साध संगत जी जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा संतों की टोली में यह मन टिका रहे, ऐसी दात देना, ऐसी दात देना मेरे रहबर कृपा करना। आओ साध संगत जी सत्संग की महत्ता को, संत महात्माओं के अनमोल वचन जो दिव्य वचन आते हैं सत्संग के माध्यम से, विचार के माध्यम से, साध संगत जी उसको अपने जीवन में उतारने के हर संभव हम प्रयास करें। साध संगत जी सुनी सुनाई बातों से बात नहीं बनती, सिर्फ कहने से बात नहीं बनती है, सिर्फ सुनने से बात नहीं बनती है। सत्संग है, विचार हम सुन लिए, सुनकर घर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। साध संगत जी उस विचार से जो शब्द आते हैं, जो शब्द सामने आते हैं, उन शब्दों पर चलना, उन शब्दों को अपने जीवन में उतार कर चलना, साध संगत जी फिर जाकर बात बनने वाली। ऐसे बात नहीं बनती, सुनने सुनाई से बात नहीं बनती, उसको जीवन में उतारना होता है साध संगत जी। इसलिए संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते रहते हैं कि जब भी सत्संग जाए, जब भी साध संगत जी कहीं से अच्छे विचार मिले तो उसको अपने जीवन में उतार ले, और इस तरह उतार ले कि उस पर चलने की हर संभव प्रयास भी करें। आओ साध संगत जी विचार करें। साध संगत जी बाबा जी विचार के माध्यम से हम इंसानों को बार बार सजग करते हैं कि इंसानों अभी भी वक्त है संभलने का, समझने का। यह वक्त अगर बीत जाएगा तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। बराबर साध संगत जी हमें सत्संग में ऐसी बातें सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी हम सुनकर साध संगत जी उस पथ पर चलने के लिए अग्रसर नहीं होते हैं, भटकन में पड़ जाते हैं। साध संगत जी भटकन में नहीं पड़नी है, हमें खुद को समझनी है कि हम किस काम के लिए इस धरा धाम पर आए। संत महापुरुष सदा क्यों समझा रहे हैं हम इंसानों को कि आखिर हमारा मूल कर्तव्य क्या है, हम इस धरा धाम पर क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए हैं। साध संगत जाओ विचार करें। आज समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा रहमत की बारिश, चारों तरफ उजियारा ही उजियारा, चारों तरफ साध संगत जी प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन, भाईचारे की ज्योत जगी हुई है। आज एक देश नहीं, कई सारे देशों में साध संगत जी माता जी की असीम कृपा रहमत की बारिश हो रही है। आओ साध संगत जी विचार करें साध संगत जी, हम इंसानियत को धारण करते हुए जीवन को आनंदित तौर पर जीते चले जाएं। साध संगत जी जैसे कि आज सांसारिक तौर पर हम देख लें, बहुत सारे लोगों की मनसा ऐसी होती है जो साध संगत जी एक दूसरे के पैर खींचने में लगे रहते हैं, जो एक दूसरे को उलझन पैदा करवाने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को ठेस पहुंचाने में लगे रहते हैं, एक दूसरे के घर को उजाड़ने में लगे रहते हैं। इसके लिए बाबा जी कहते हैं साध संगत जी संपूर्ण पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि ए इंसानों पड़ोसी के घर तू जो आग लगाएगा, ए इंसान पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा फिर कैसे बच पाएगा, फिर बचने का कोई चांस ही नहीं है। अगर हम साध संगत जी किसी के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं तो ये ना सोचे, हम किसी को अगर दुख पहुंचा रहे हैं तो साध संगत जी ये ना सोचे कि वो हम अच्छा कर रहे हैं। साध संगत जी मेरा हानि हो रहा है, हम अगर किसी को दुख तकलीफ पहुंचा रहे तो मेरा हानि हो रहा है साध संगत जी, क्योंकि हम परमात्मा की नज़रों में ये काम को कर रहे हैं। परमात्मा देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कहते हैं ए इंसान पड़ोसी के घर जो तू आगे लगाएगा, हवा का रुख बदला तो तेरा खुद का घर जल जाएगा। साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। हवा का रुख चेंज हुआ तो फिर लपेट लेगा साध संगत जी, फिर लपेट लेगा। ऐसा नहीं सोचना है साध संगत जी कभी भी कि हम किसी को साध संगत जी तकलीफ़ दे दे, किसी के घर को उजाड़ दे। नहीं साध संगत जी, वो किसी का घर नहीं उजाड़ रहे, हम अपने आप को उजाड़ रहे हैं। हम किसी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को हम बर्बाद कर रहे हैं। आओ साध संगत जी विचार करें। कभी भी इस प्रकार की सोच नहीं बनानी है, कभी भी इस प्रकार से साध संगत जी अपने जहन में नहीं उतारनी है। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते रहते हैं।
सदा हम इंसानों को समझाते रहते हैं कि कभी भी मन को इस तरफ ना मोड़े जो साथ संगत जी किसी के घर उजड़ जाए, किसी को तकलीफ़ पहुंच जाए। आओ विचार करें साथ संगत जी। कहते हैं ना कि अगर हम प्यार चाहते हैं, अगर हम प्यार चाहते हैं तो साथ संगत जी प्यार करना होता है। अगर हम इज्जत चाहते हैं तो एक दूसरे का इज्जत सम्मान करना होता है। अगर साथ संगत जी जो कुछ भी हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं अपने आप के लिए, वो साथ संगत जी एक दूसरे के साथ उस तरह का बिहेव हमें करना होता है। अब हम प्यार कर ही नहीं है और प्यार हम चाह रहे हैं, इज्जत कर ही नहीं रहे, इज्जत चाह रहे, तो कहाँ से प्राप्त होगा साथ संगत जी? हम एक दूसरे के घर को उजाड़ने में लगे हुए, हमारा घर कैसे बच सकता है साथ संगत जी? नहीं बच सकता है। परमात्मा साथ संगत जी सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं साथ संगत जी, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन कर्म का हिसाब किताब तो साथ संगत जी ऊपर है। कर्म का लेखा जोखा तो साथ संगत जी हमें भोगना ही होगा। तो आओ साथ संगत जी विचार करें, हम परमात्मा से डरे, परमात्मा से डरे साथ संगत जी। कोई भी काम हो साथ संगत जी परमात्मा की रजा में। हे प्रभु, आप जी ने जो जिस हाल में हमें रखा है, जिस स्थिति परिस्थिति में हमें रखा है, ये तो आप जी की रहमत है, कृपा है। आप जी कृपा करना दाता, शुक्रगुजार है आपकी, जिस हाल जिस स्थिति परिस्थिति में आप हमें रख ले। ऐसा भाव साथ संगत जी बन जाए तो मानो ये जीवन साथ संगत जी आनंद से भक्ति से भर जाता है। आओ साथ संगत जी विचार करें, हम अपने आप को समझने का कोशिश करें कि हम इस धराधाम पर इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आएँ, इस परमात्मा को जानने के लिए आएँ, इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आएँ, न कि साथ संगत जी संसार में भटकने के लिए, न कि संसार में उलझने के लिए। इस रंग बिरंगे संसार में तो आज साथ संगत जी बहुत सारे ऐसे हैं जो भक्ति के पथ पर तो चलते हैं, लेकिन जीवन में तनिक सा परेशानी क्या आ गया, वो साथ संगत जी भगवान को ही उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं। तो कैसे भक्ति प्रमाण होगा साथ संगत जी? विश्वास के लिए तो सभी कहते हैं कि हमें परमात्मा पर बहुत विश्वास है, पक्का भरोसा है। कहने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं, सभी कहते हैं कि पक्का विश्वास। लेकिन वही साथ संगत जी हमारे साथ कोई अन्याय हो जाए, हमारे साथ कोई साथ संगत जी अनहोनी हो जाए, तो फिर हम क्या कहते हैं कि भगवान ने तो मेरे साथ अन्याय कर दिया। अब साथ संगत जी किए हम भगवान कैसे कर सकता? अब कहने का भाव यहाँ है साथ संगत जी कि हम किसी से कर्ज लिए हैं तो उसमें साथ संगत जी मेरा और कर्ज जिससे हम लिए हैं उसी का ना होगा। अब हम कर्ज का बोझ लेते जा रहे हैं और भगवान का दोष देते जा रहे हैं, कहाँ से बात बनेगी साथ संगत जी? तो यही बात है, जो सच्चे गुरसिक होते हैं साथ संगत जी, जो सच्चे गुरसिक होते हैं वो सदा साथ संगत जी इस परमात्मा का ही गुणगान करते रहते हैं कि प्रभु आपने जो हाल जो स्थिति परिस्थिति दिया है वो मेरे लिए मंजूर है, आप जी कृपा करना रहा, सब कुछ तो आपका है, मेरा क्या, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरा क्या, मेरी क्या औकात, मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है आपका है। और साथ संगत जी विचार करें, यह शरीर भी एक ना एक दिन साथ संगत जी हमारा साथ छोड़ देगा। दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, यह शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा। तो फिर किस बात की हम अहंकार कर रहे हैं, किस बात को लेकर धर हम चल रहे हैं, क्यों इतनी तकरारें कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे के बीच नफरत वैर भावनाएं कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच तकरारें कर रहे हैं, क्यों साथ संगत जी? क्या इस सांस का कोई गारंटी है कि भाई ये 10 साल और चलेगा? कोई रिचार्ज कूपन लगा रखे हैं? नहीं, कभी नहीं साथ संगत जी। इसका कोई ये ठिकाना नहीं, परमात्मा के हाथ में, जब इसका मर्जी है तब हमें देगा, जब इसकी मर्जी होगी ये ले सकता। तो हम इतना अहंकार क्यों कर रहे हैं? क्यों साथ संगत जी हम एक दूसरे के दिल को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाकर खुद के स्वार्थ में डूबते चले जा रहे हैं? क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? साथ संगत जी हमें सोचना होगा, हमें विचारना होगा। हम अपने आप को जब तक नहीं पूछेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। खुद से पूछना होगा, भाई हम इस धराधाम पर जो सद्गुरु की कृपा से, आज इस परमात्मा की कृपा से धराधाम पर पहुँचे, तो फिर किस काम के लिए पहुँचे? ज्ञान भी ले लिए हैं, सब कुछ ले लिए, लेकिन साथ संगत जी होता क्या है, थोड़ी थोड़ी बातों पर, थोड़ी थोड़ी उलझन परेशानी जीवन में आने पर साथ संगत जी हम
भटकन में चल जाते हैं। नहीं साथ संगत जी, हमें भटकना नहीं है, एक रस होकर इस परमात्मा, जिस प्रकार से ये परमात्मा अडोल है, शाश्वत है, जो साथ संगत जी ना इसको कोई काट सकता है, ना मार सकता है, ना कोई साथ संगत जी इसको अलग कर सकता है, यह अडोल है। यह साथ संगत जी शाश्वत है, जर्रे जर्रे में, कण कण में विराजमान है। इसकी जानकारी जब प्राप्त कर ले सच्चे सतगुरु की कृपा से, जब इसको पहचान ले, तो जग के मालिक जब साथ संगत जी सामने हैं तो फिर बात ही क्या। देखे होंगे साथ संगत जी, जब कोई राजा होता है और उसके कोई क्लोजली व्यक्ति होते हैं, जब उसके नज़दीकी व्यक्ति होते हैं, तो अकेले में वो भी साथ संगत जी राजा का पावर लिए घूमे रहते हैं। कोई इंसान अगर उससे मिल जाए तो उनसे डरते हैं, क्योंकि वो राजा का आदमी है। कहते हैं ना साथ संगत जी कि राजा का क्लोजली आदमी है। अभी मान लीजिए साथ संगत जी हम लोकल क्षेत्र में रह रहे हैं और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसको साथ संगत जी दरोगा से, एसपी डीएसपी से ताल्लुक़ मेल है, साथ संगत जी उसके साथ बातचीत होता है, तो लोग उसको एक अलग भाव से देखते हैं, अलग नज़रिया से देखते हैं कि भाई उसका जो है जान पहचान बहुत ऊपर तक है, वो उससे काम बन जाएगा। तो कहने का भाव यहाँ साथ संगत जी है, जब हम परमात्मा को जान जाते हैं, इस निर्गुण निरंकार दातार को जान जाते हैं, तो फिर साथ संगत जी जब मालिक, जब राजा, इस दुनिया के राजा जब आँखों के सामने हैं, तो फिर हमें डर किस बात की, किस बात की डर साथ संगत जी, किस चीज़ की कमी साथ संगत जी, हमें विचार करना होगा कि हम किस चीज़ की कमी है। जब मालिक खालिक साथ है, जब मालिक के साथ है, तो हमें किस चीज़ की कमी है भाई। मालिक जो देंगे अच्छे ही ना देंगे, मालिक जो देंगे अच्छे ही ना देंगे साथ संगत जी, वो कभी बुरा सोच सकते हैं, कभी नहीं। इसलिए मालिक पर पूर्ण विश्वास की ज़रूरत है साथ संगत जी। अगर हमारा पूर्ण विश्वास टिक जाएगा मालिक पर, तो मालिक तो साथ संगत जी वो भंडार के मालिक है, जग के मालिक है। देने वाले तो हज़ारों हाथ से देते हैं, लाखों करोड़ों हाथ है, न जाने कितने हाथ है जो उसको कोई गिन नहीं पाते हैं, और इतने आँख है जो कोई गिन नहीं पाएगा साथ संगत। इतने आँख है, इतने हाथ पैर, इतने कान है, और सभी हाथ से देते हैं। कहिए साथ संगत जी, अब अगर हम नहीं समझे तो कहाँ जाएंगे, अब अगर हम नहीं समझे तो कहाँ जाएंगे फिर 84 के चक्कर में। संत महापुरुष कहते हैं कि अगर 84 के चक्कर में पड़ गए साथ संगत जी, इस मनुष्य चौला को प्राप्त कर, अगर अच्छे कर्म नहीं किए, सच्चे सतगुरु का शरण प्राप्त कर, इस परमात्मा को नहीं जाने, तो फिर 84 के चक्कर में जब चल जाएंगे तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं। एक एक जन्म में 10-10 हज़ार बार जन्म लेना पड़ेगा साथ संगत जी। भटकन ही भटकन, कहाँ चले जाएंगे किसकी कोई गारंटी नहीं है। आओ साथ संगत जी, मनुष्य बड़े भाग्य से मिला हुआ मनुष्य का छोला, विचार कर ले, खुद को समझ ले, और सच्चे सतगुरु का शरण लग के पार लग जाए साथ संगत जी। इस धराधाम पर आज सतगुरु माता जी साकार रूप में आई है, साकार रूप में, इस निरंकार का साकार रूप है जो इस धराधाम पर जन कल्याण के लिए आई है साथ संगत। जाओ चरणों से जुड़कर इस तन मन धन को समर्पित कर अपने जीवन को आनंदित कर ले, खुशियों से भर ले। लोक सुखी परलोक सुहेला करने वाला सामने है साथ संगत जी, सामने है। अगर साथ संगत जी हम नहीं समझे, नहीं समझे, तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साथ संगत जी। आओ, दास बच्चा है, दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया। दास आप जी के श्री चरणों के धूल से भी छोटे हैं। आप जी कृपा करना दाता, कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा चरणों से लगाए रखना। दास तो बुल्लनहार है, दास को उतनी बोलने की औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। आप जी कृपा करना दाता, रहमत की बारिश करना, और भूल चुके लिए दास को क्षमा करना, अपने श्री चरणों से लगाए रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।